सर थोड़ा वो एसिडिटी बेसिस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? कहाँ से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो एसिडिटी बेसिसिटी? सर MS चौहान कर रहा था मैं, मतलब जो क्वेश्चन पहले चांस में नहीं आए थे वो कर रहा था मैं सॉल्व, बट हर एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट लगते हैं। हाँ तो कोई नहीं, टाइम दो। टाइम देके सही हो रहे हैं कि ये बताओ, गलत हो रहे हैं तो बात अलग है, सही हो रहे तो हैं क्या? गलत मतलब पहले से तो सही हो रहे हैं, स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ही वैसा था स्टार्ट, मतलब अभी तो 5-10 मिनट के अंदर एक दो सही हो जाते हैं, पर बहुत स्लो चल रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, स्लो से ही तो फास्ट हो गए। स्टार्टिंग में स्लो ही चलता है, धीरे धीरे फास्ट होगा। पहले वो कर लो और टाइम लगाओ, टाइम दो चीजों को, तभी चीजें समझ में आएंगी। एक बार टाइम देने के बाद जब तुम वापस से करोगे ना, तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है तीनों इफेक्ट्स का ऑल टुगेदर, वो समझना जो है वो टाइम से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। किसी को भी नहीं आता है, एकदम से नहीं आएगा। करोगे, सोचोगे, 5 मिनट सर आपके लगेंगे। डीपीपी में एक डाउट था। हाँ तो डीपीपी डिस्कस करेंगे अपन आज, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं यार, लास्ट डे है ना आज बेसिकली कंप्लीशन का, इसलिए। सर तो हाँ हाँ बोलो। सर वो आपने रेजोनेंस और वो एक और डीपीपी दिया था। अच्छा तुमने यहाँ के लिया था जो? यस सर। हाँ तो कभी यहाँ के डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर। चलो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन देखते हैं। तो तुम्हारे पास क्या है, ये एल्कीन है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, तुम पानी दे रहे हो, तुमने H2 डाल दिया, और यहाँ पे आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रेशन हो जाता है, मतलब H2O ऐड हो जाता है, एक जगह पे OH एक जगह पे H, इस तरीके से ऐड हो जाता है। इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, सिंपल होता है इसका मैकेनिज्म। तो तुम्हारा एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो मेरे पास क्या है, H+ है, तो ये क्या करेगा, H+ ले लेगा। तो क्या होगा, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर तुम्हारा क्या होगा, वाटर जो है उस OH के पास, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, वो अपना लोन पेयर इसको दे देगा। देखो CH2+ उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट H2O के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, तो वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को अपने लोन पेयर्स दे देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो CH2 CH3 OH H+, इस तरीके से बनेगा। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या? नो। अब क्या है ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा कि ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है, तो ये इसका जो H+ बेसिकली क्या होगा, बाहर वाला जो H2O है वो इसको ले लेगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, CH2OH CH3, इस तरीके से प्रोसेस होता है बेसिकली। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले डबल बॉन्ड जो है वो H+ को लेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन तो रहा है। बाहर हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O+। हाँ बना दो उसको, उसके बनने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो, ठीक है। तो बेसिकली कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बताओ? अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे बताया था, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड यस। करता है। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं।
तुम्हारे पास है पीएच, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, H2O एंड H प्लस है सिस्टम में। बताओ क्या होगा। सोचो सब लोग, बनाओ प्रोडक्ट। 1 मिनट रुको 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 रुको, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब बनाओ। सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ना। ओके थैंक यू। CH2 बस। क्या बोला क्या बोला? सर पीएच CH2 सर वो H प्लस और H2O है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब एसिडिक मीडियम है, ये कहना चाह रहा है। फिर 1 फिनाइल इथेनॉल। वेरी गुड। क्यों 1 पे क्यों आया, 2 पे क्यों नहीं आया? मतलब 1 सर पे। हाँ हाँ बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अल्फा। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 टाइप के कार्बोकैटायन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है, और एक ये वाला बन सकता है। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पहले वाला। फर्स्ट बाकी वाला। लोग बताओ फर्स्ट वन क्यों फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? सर वो अल्फा अल्फा है। सब्स्टिट्यूएंट से। 2 डिग्री और क्या स्टेबिलिटी फैक्टर है 1 में? रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल रेजोनेंस है, रेजोनेंस भी है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से रेजोनेंस बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पे। तो इसका क्या लग रहा है, एक तरीके से प्लस एम लग रहा है ना। तो 1 इज मोर स्टेबल देन सेकंड, therefore the product will be this, सेकंड डिग्री पे अल्कोहल बनेगा। दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा हाइड्रेशन हो गया। नेक्स्ट है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन कैसे है? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम क्या ऐड करते हैं, हम Br2 ऐड करते हैं CCl4 की प्रेजेंस में। CCl4 क्या है? सॉल्वेंट है। तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ऐसे बन गया, एक Br ऊपर एक Br नीचे। ये एंटाई एडिशन बोलते हैं इसको। ऊपर नीचे पोजीशन जो है ना, ऑपोजिट पोजीशन पे अटैचमेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंटाई पोजीशन, एंटाई एडिशन बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, ये हेलोजनेशन है ना, इसका नेगेटिव एंटी एटम्स एडिशन। नजदीक नजदीक होंगे इसलिए एंटी होगा। एंटी का इसका मैकेनिज्म है पूरा, बट वो मैकेनिज्म हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे। उस मैकेनिज्म से ही समझ में आएगा बेसिकली। अच्छा, ये तुम्हारा अनसैचुरेशन का टेस्ट भी देता है। इट गिव्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एज वेल। इट गिव्स टेस्ट फॉर, वो ब्रोमीन सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। हाँ हाँ, ब्रोमीन सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है आफ्टर रिएक्शन
color of Br2 disappear. है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है 11th बुक के लिए। तो मैकेनिज्म के लिए हम 2-3 लाइन छोड़ देंगे, बस इतना ही मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है तुम्हारा एडिशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। ये भी हम बाद में करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है ये भी हम मैकेनिज्म के साथ ही करेंगे। वो क्या लिखा है? हेलो हाइड्रिन। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए, स्क्रीनशॉट लें। यस सर, हो गया। सर हाँ बोलो। सर ये मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोहाइड्रिन के लिए कितने पेज छोड़े? आधा पेज छोड़ दे बस। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में पहला है ओजोनोलिसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो ओजोनोलिसिस में बहुत सिंपल चीज होती है, तुम्हारे पास एल्कीन है, ठीक है, तुम क्या डाल रहे हो O3ZnH2, तो तुमको क्या मिलता है, तुमको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2। तो इसका एक सिंपल सा वो है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। सिंपल सा फंड है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, बस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे है, इसका कैसे होगा, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, तो ये ऐसे आ गया। डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, सिंपल। देखो अब ये तुम करके बताओ नेक्स्ट वाला। चैट बॉक्स में सब अपना आंसर लिखेंगे, क्या बनेगा। बोलो, किसी का आया? हाँ सर भेजा मैंने। तुमने इतना अच्छा कैसे लिख लिया यार? सर इज इक्वल्स टू और डैश। अच्छा अच्छा, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो सिंपल है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड O,
2 मोल आ जाएंगे मेरे पास। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बताओ, बेंजीन को तोड़ के बताओ सब लोग, और प्रोडक्ट्स लिखो सब लोग। तो व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है, काफी लोगों ने भेज दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, हर एक बॉन्ड को तोड़ देना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देना है, बस। सिंगल बॉन्ड है ना, वो बना लो। सिंगल बॉन्ड बना लिया तुमने ऐसे, और सब जगह पे डबल बॉन्ड वो लगा दिया, इस तरीके से। 3 मोल बन गए। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस। यस सर। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके प्रोडक्ट्स बनाओ सब लोग। 1 मिनट लो आराम से। जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, उससे और भी आंसर आएंगे, उसके अलावा भी आंसर आएंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ। तो थोड़ा सोचना और क्या हो सकता है इसमें, आंसर ज्यादा कैसे आ रहे हैं। इसमें भी जाए आंसर अभी।
ये 82475। सर मैं उमेंद्र। वेरी गुड उमेंद्र। अब इसमें थोड़ा और दिमाग लगाओगे ना, इसके अलावा भी और पॉइंट्स बनेंगे, वहीं सोचना है। वेदांत तुमने दूसरा वाला कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर मैंने नहीं भेजा था। वेदांत तुमने नहीं भेजा, तो ये किसका नंबर है यार? अर्जुन, अच्छा अर्जुन का नंबर है, सॉरी। अर्जुन तुमने दूसरा वाला कैसे किया, दूसरे जो पॉइंट्स बनाए तुमने? सर दूसरे मतलब मुझे 3 ही मिले, मतलब 3 भी एक्चुअली एक है और दूसरा वाला दो मोलार है। अच्छा नीचे बस वही लिखा है क्या तुमने? अच्छा ओके। वही लिखा। आयुष्मान बेटा, ये आयुष्मान, हाँ आयुष्मान ही है, आयुष्मान। आयुष्मान यस सर। वेरी गुड यार, आयुष्मान तुम्हारा सही है। थैंक यू सर। सर मेरा मिला। एक मिनट में किसका देख रहा हूँ, ये नहीं, हेमंत गुप्ता। हेमंत गुप्ता कौन है? सर हर्ष। हर्ष गुप्ता, सॉरी यार, ये अब थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है मेरे लिए, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे प्रोडक्ट्स जो भेजे हैं तुमने। चलो करते हैं। मेरा मिला। दर्पण तुम्हारा वो सही है, गलत नहीं बोल रहा, बट वो तो ठीक है, वो तो सबने बना लिया है ना, उसमें कोई वैसा नहीं है, बट चलो बताता हूँ। एक तो हम सर 2 ही बने। ऑक्सीजन, बताता हूँ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो सिंगल बॉन्ड जो है ना वो बना लो पहले। जब भी ऐसा कुछ बनाओ ना, सिंगल बॉन्ड बना लो ऐसे, और वहां पे डबल बॉन्ड ओ ऐसे चिपका दो सिंगल बॉन्ड पे, ठीक है। एक तो ये बन गया। दूसरा जो बनेगा ना वो रेजोनेंस होने के बाद बनेगा। ये इसमें स्पेशलिटी थी इस क्वेश्चन में, इसलिए जे ने पूछा कि इसमें उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स पूछे। तो देखो जब इसमें रेजोनेंस कराएंगे ना तो वी विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नाउ इन दिस केस अब सब कुछ चेंज हो गया, देखो सेम प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे हमको। थोड़ा खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छे समझेगा, रादर देन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। अब बस, अब चिपका दो, ये यहाँ पे ऐसे था, ये यहाँ पे ऐसे। ऐसे बनेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। श्रेष्ठा समझ में आया, दर्पण समझ में आया, वेदांत, यस सर। अर्जुन। यस। यस सर। यस सर। वेरी गुड आयुष्मान। तुम क्या पहले तो कभी आज तक कभी क्वेश्चंस बताए नहीं? बताते हो तुम सर क्वेश्चंस? मेरे पास फोन नहीं रहता ना, आज फोन है मेरे पास। अच्छा अच्छा, वेरी गुड आयुष्मान। चलो ये ओजोन लिसिस हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है,
अच्छा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट मैं बता देता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट पता है क्या होती है, क्या मतलब क्या होता है? सर वो जो ओजोनाइट बनता है वो। ओजोनाइड बनाता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है बीच में जो स्टेट बनती है, मतलब बॉन्ड्स जो टूटते हैं और बनते हैं, तो उसका फॉर्म होता है। तो जैसे हम जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर रहे हैं ना, और यहाँ पे O3 डाल रहे हैं, तो O3 कैसे जुड़ता है? तो CH2 ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे, ये बॉन्ड हट जाता है, यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से जुड़ता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली। तो इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है, ये ऐसे पूछ सकते हैं कभी कभार, स्टेटमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है वो टूट जाता है। टूटता कैसे है वो? टूटता हुआ ऐसे है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, और फिर यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट में ओजोनाइड बनता है, याद रख लेना बस। ऐसे रटा हुआ क्वेश्चन ही आएगा इसमें, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसमें, बस ये प्रोडक्ट बनाना सीखना है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, किसी को डाउट हो तो बोलो फटाफट। सर ये इंटरमीडिएट की तरफ था। इंटरमीडिएट अलग होता है, इंटरमीडिएट तीन टाइप के होते हैं। फिर से दिखाइए ना कौन कौन से? ओजोनाइड का। कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन एंड फ्री रेडिकल, तीन टाइप के ही होते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और टूट रहा है, तो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट से बताते हैं। इसका एनर्जी हाई रहता है, हाईएस्ट रहता है। ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, हाईएस्ट एनर्जी रहता है इसका। जब जेई का अपन पढ़ेंगे ना, तब इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, ग्राफ व्राफ बना के बताऊंगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइलेशन। हाइड्रोक्साइलेशन में क्या है, तुम्हारे पास एल्कीन है, ये ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है, और यहाँ पे हमने डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 लिया है। बेसिक मीडियम है, तभी तो OH माइनस है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, OH OH ऐड हो जाता है। देख लो, सिंपल सिंपल है, ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है, जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिन एडिशन होता है। अब देखो, ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ना, सिन एडिशन, एंटाई एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन ना, ये डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तुमसे क्या पूछ लेंगे कि when alkene is reacted with dilute KMnO4, then hydroxylation happens via syn addition। तो तुम्हें पता होना चाहिए वो syn addition से होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो KMnO4 के बाद क्या दिखा है? OH माइनस, बेसिक मीडियम इंडिकेट कर रहा है। ऑल्दो ये एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी पॉसिबल है। सर सिन का कोई रीजन है या फिर? इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड है। चलो, इसका मैकेनिज्म पूरा नहीं बता रहा मैं, छोटा सा बता देता हूँ। तो ये ऐसा रहता है, Mn KMnO4 इस तरीके से रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये वाला यहाँ आता है, ये वाला यहाँ आता है। तो देख रहे हो, ये जो ऑक्सीजन है ये यहीं ऐड हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहीं ऐड हो रहा है, नीचे से ऐड, एक ही साइड से ऐड हो रहा है। और तुम्हारे पास बाद वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, MnO2, जिसे हम बोलते हैं ब्राउन PPT। ठीक है, इसलिए वो सिनेडिशन होता है। सर वो मैंने CH2 फिर से बताएंगे? क्या क्या?
मैकेनिज्म फिर से बताएंगे एक बार? मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, देखो ना तुम्हारा बॉन्ड जो है ना वो मूव कर रहा है, डबल बॉन्ड जो है वो मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो इसके बाद क्या हो रहा है, जब ये CH2 ये क्या हो रहा है ना, ये बॉन्ड बना रहे हैं बेसिकली ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या है ना, इनका डबल बॉन्ड टूट रहा है, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से बन रही है। ये क्या हो गया, अब इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे इसको। ओके सर, समझ गया। तो ये क्या, दोनों ऑक्सीजन को एक ही साइड से उठा ले जाएगा। दो पेज छोड़ दो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ जेई के क्वेश्चंस कराए मैंने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेई पार्ट करके। ये मैं इसलिए छुड़वा रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि सीक्वेंस हमारा मिस नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस से बहुत फर्क पड़ता है। व्हेन यू रिवाइज, सो इट शुड बी प्रॉपरली इन सीक्वेंस। तो जेई पार्ट के लिए 2 पेज छोड़ देना। सर उसका ये मैकेनिज्म एक और बार रिपीट करिए ना। मैकेनिज्म में कुछ नहीं है ना इसमें, देखो ना मैकेनिज्म का कोई यूज नहीं है ज्यादा कुछ। तुम्हारा बॉन्ड जो है ना उसका अरेंजमेंट हो रहा है, बस ये मैकेनिज्म मैंने बताया है इसलिए कि सिन एडिशन कैसे हो रहा है। बाकी मैकेनिज्म का कहीं कोई यूज नहीं है। तुम्हारा ब्राउन पीपीटी बनता है और सिन एडिशन होता है, बस इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। तुम्हारे जो बॉन्ड है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब बॉन्ड का जो शिफ्टिंग है ना वो अभी तुमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी मैकेनिज्म ज्यादा किए नहीं है, जेई का वाला पार्ट नहीं किया है ना। तो जब जेई वाला पार्ट करेंगे ना तब तुमको ये कुछ भी नहीं लगेगा, लगेगा कि ये क्या ही है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, डोंट वरी है ना इसके लिए। जेई के पार्ट के लिए 2 पेज छोड़ दो, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा पॉलीमराइजेशन। सर ऑक्सीडेशन का पार्ट है। नहीं नहीं, पॉलीमराइजेशन अलग है, नाम से पता चल रहा है। सिंपल है, इसमें एक ही रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें। तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको क्या बोलते हैं, इथीन। इथीन के तुमने क्या लिया, N मॉलिक्यूल्स लिए, और इसको हम क्या करते हैं, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसे कंडीशन देके हीट कर देते हैं और ये हमारे पास ये पॉलीमराइज हो जाता है बेसिकली पॉलीथीन में। तो तुम्हारे पास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर कौन सा बैटरी? क्या बोला, किसने कुछ पूछा क्या? सर कौन सा कैटलिस्ट? कैटलिस्ट में ना हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, कोई एक ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसमें तो यहाँ पे तुम्हारा पॉलीथीन बनता है इस तरीके से। ये इसका जो क्या नाम है, इसका मैकेनिज्म जो है ना, पॉलीमर करके एक चैप्टर है 12th में, लास्ट चैप्टर है, सबसे लास्ट, उसमें इसका मैकेनिज्म आता है और उसमें इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आती हैं। तो वहां पे थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, सो हाई टी एंड क्या क्या? अच्छा यस सर कुछ नहीं। सर वो ठीक है, CH2 से पहले कैसा साइन लगाया है आपने? क्या क्या? उस CH2 से पहले आपने एन 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 मतलब नंबर है, मतलब ये एन बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा नंबर भी हो सकता है। इट नहीं सर, मैं पॉलीथीन वाले की बात कर रहा हूँ। CH2 के पहले जो लिखा बनाया हुआ है ब्रैकेट और उस पे बना। हाँ वो एन है, एन है। ओके सर। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ पहले तो। आ रही है सर। यस सर, आ रही है। आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस आ सर। रही है। यस आ रही है।
अच्छा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तुम्हारा इसमें टॉपिक है अल्काडाइंस। अल्काडाइंस का मतलब होता है दो डबल बॉन्ड। तो ये तुम्हारे इस वाले पार्ट में नहीं है, बोर्ड्स वाले पार्ट में नहीं है, तो इसके लिए तुम 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज, 2 पेज छोड़ दो, ठीक है। अल्काडाइंस के लिए 2 पेज। हाँ 2 पेज छोड़ दो अल्काडाइंस के लिए, फिर हम अल्काइन स्टार्ट करते हैं बेसिकली। सर पॉलीमराइजेशन के ऊपर क्या था? जी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसके लिए भी कुछ पेज छोड़ना है ना सर? हाँ हाँ 2 पेज छोड़े ना उसके लिए। ओके सर। अल्काडाइंस के लिए भी छोड़ दो, अभी हम नया अल्काइन स्टार्ट करते हैं। सर सर चलो अल्काइन स्टार्ट करते हैं। अल्काइंस में सर हाँ बोलिए। सर लास्ट में आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी नोट्स हैं वो आप पूरे एक साथ भेज दो, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा रह गया है। नोट्स पहले कैसे भेज दूं यार? सर मतलब सब नोट्स खत्म हो पहले जाएगा कैसे भेज दूं, बिना पढ़ाई कैसे भेज दूं? सर एंड में। हाँ तो वो तो भेजता ही हूँ ना, वो तो भेजूंगा ही ना। जीओसी का बचा हुआ है, जीओसी का याद दिलाना कोई, मैं आज कंपाइल कर देता हूँ। एक साथ तो भेजता ही हूँ मैं, वो तो ड्राइव पे अपलोड है। मेरे सारे नोट्स है ना, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक्सेस नहीं दिया है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी ज्यादा हुआ। सारे नोट्स मेरे ड्राइव पे अवेलेबल है, फुल नोट्स, और वही नोट्स मैं एग्जैक्ट जो है तुमको लिखा रहा हूँ। ऑलरेडी ड्राइव पे अपलोडेड है, तो अगर कुछ भी होगा तो अपन बाद में ड्राइव का लिंक शेयर कर लेंगे, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सर आप आज वापस नोट्स ड्राइव के का लिए लिंक तो शेयर कर देंगे? ऑर्गेनिक का भी नहीं करूंगा यार, ऑर्गेनिक का चैप्टर हो जाने दो, है ना, फिर 11th के ऑर्गेनिक का एक साथ ही कर दूंगा मैं। चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैं लिंक भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, एल्काइन हम लोग पढ़ते हैं। तो एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2, इस तरीके से होता है। चलो हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। एल्काइन का प्रिपरेशन देखते हैं। तो उसमें पहला वाला पार्ट है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। विसिनल डाइहाइड क्या होता है बताओ? सर हेलोजन सर एडजेसेंट कार्बन पे। वेरी गुड। तो हेलोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसमें अल्कोहलिक KOH पास करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे एक HX रिमूव हो जाता है, मतलब एक कार्बन का है जिस दूसरे का हेलोजन। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये H है ना, तो ये हट जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे लगता है CH2 डबल बॉन्ड CHX। ठीक है, अब क्या है, अल्कोहल की KOH पास किया, एक HX रिमूव हो गया, देख रहे हो।
अब हमने क्या किया, वापस से एक और बेस पास किया NaNH2। अब हमारे पास क्या हो गया, एक और HX रिमूव हो गया। तो हमने दो बेस, एक तो पहली बार में OH माइनस बेस था, दूसरी बार में NH2 माइनस बेस है। कौन सा बेस ज्यादा अच्छा है? सर थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा लैग है। सबके साथ ऐसा हो रहा है? यस सर। यस सर। कोई नहीं, चला जाएगा 2 मिनट में। ये नहीं बताओ मेरे को, OH माइनस NH2 में कौन सा ज्यादा अच्छा बेस है, क्यों? सर NH2 माइनस। बाकी बताओ। सर NH2। क्यों अमरिंदर, NH2 क्यों? सर क्योंकि NH2 अगर किसी के साथ भी अटैच होगा तो प्लस आई ग्रुप की तरह काम करेगा सर। तो ज्यादा ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है बता तो। रहे हो यार? नहीं नहीं नहीं, कोई सर और बताओ, कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बताओ। खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो करेक्ट मतलब। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ओमिंदर तुम्हें कैसे भूल सकते हो यार? बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या करेगा, वो कंपैरेटिवली होल्ड नहीं करके रखेगा। ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो अपना नेगेटिव चार्ज होल्ड करके रखेगा, वो देगा नहीं जल्दी से। तो बेस ये ज्यादा अच्छा होगा, बेस। ठीक है, तो पहले हमारा कम अच्छा बेस है, दूसरी बार में ज्यादा अच्छा बेस है। ऐसा क्यों? थोड़ा सा सोचो। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो अगर उसको ट्रिपल बॉन्ड में लाना है तो एनर्जी हमको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्सफुल होना पड़ेगा। अच्छा, अभी एल्कोहलिक KOH हमने अगर तुमने देखा होगा तो एल्कीन में उसका मैकेनिज्म एक बार मैं दिखा देता हूँ, सो दैट तुमको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए सोचने के लिए। मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है, इसलिए ऐसा। मैकेनिज्म देख लो अभी तो। ये सिमिलर मैकेनिज्म जो है वो एल्काइन फॉर्मेशन के लिए भी हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म देख लिया कैसे हो रहा है। तो बेस क्या कर रहा है, एसिडिक H को लेके जा रहा है, और उसके बाद उसका बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो दीज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड सेम मैकेनिज्म एल्काइन में भी फॉलो हो रहा है। तो अब सोचो कि व्हाट कुड बी द रीजन कि पहले हमने वीक बेस लिया है, बाद में स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। थोड़ा सोचो, बताओ, है ना, कैसा भी हो बताओ रीजन, कोई दिक्कत सर नहीं है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ले जाना है ज्यादा इजी है, लेकिन डबल बॉन्डेड से मुश्किल होगा, इसलिए बात। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अतुल्य। तो देखो, सिंगल बॉन्ड से ले जाना इजी है, बट डबल बॉन्ड जो है उस कार्बन से ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहां पे क्या है, वहां पे हमारे पास रिपल्शन है। तो उस मुश्किल को ओवरकम करने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्गर बेस, जो कि क्या है, थोड़ा फटाफट जाए और फटाफट H को ले आए। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। यस बोलो श्रेष्ठा, यस सर। भार्गवी, दर्पण। यस सर। ठीक है, ऐसा हो रहा है। चलो सर अब आगे बढ़ते ऐसा रीजन है जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो ज्यादा एसिडिक होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ना, उसको रिलेट कैसे करो, ज्यादा स्टेबल है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बट उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस, वो मैकेनिज्म अलग है। उस मैकेनिज्म, मतलब इस चीज को तुम मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हो, ना कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से।
है ना। तुम्हारा रेट फास्ट जो है मतलब किस तरीके से मैकेनिज्म जा रहा है वहीं से एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें है ना धीरे धीरे सीखोगी तुम। अभी क्या है ना, हम एकदम से चीजों पे जंप कर रहे हैं क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ चीजें स्किप कर रहे हैं ना। तो तुम्हारा जो माइंड का जो वर्किंग है ना वो एकदम सही डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, वो इसी वजह से नहीं जा रहा है क्योंकि बीच बीच में चीजें स्किप की हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो जितना हम पहले कर पाए उतना तो कर ले। नेक्स्ट है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। Dehydrohalogenation of जेमिनल डाइहलाइड। अब जेमिनल का मतलब बताता हूँ। जेमिनल का मतलब एक कार्बन पे ही दो हैलाइड। तो ये ऐसे होगा CH H X X H। तो एक कार्बन पे दो हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहलाइड। टू हैलाइड्स एट वन कार्बन, टू हैलाइड्स एट वन कार्बन। तो यहां पे भी पहले मेरे पास सिमिलर प्रोसेस होगा। पहले मेरे पास एक डबल बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा और फिर उसके बाद NaNH2 आएगा, फिर से वो क्या लेके आएगा? ट्रिपल बॉन्ड लेके आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। थर्ड है फ्रॉम जेमिनल विसिनल। जेमिनल भी है, विसिनल भी है और टेट्रा हैलाइड है। तो उसमें हम क्या, उसमें देखो कैसे है, आजू बाजू में भी है और एक ही कार्बन पे भी है। इसमें क्या हम जिंक की हेल्प लेते हैं। जिंक क्या करता है? हेलोजन को हटाता है, रेडिकल बनाता है। जिंक क्या करता है बताओ? हेलोजन हटाता है, रेडिकल बनाता है। तो यहाँ पे रेडिकल बन जाएंगे कितने? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और वो क्या बन जाएगा? ZnH2 दो मोल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? नो नो सर। अच्छा ये जो एल्कीन वाला पार्ट है ना, जो लास्ट में अपन ने देखा, इस पे हमने कितने पेज छुड़वाए थे? एल्काडाइंस के बाद भी हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा क्या? सर सर उसका अल्काडाइन 2 के पेज बाद छोड़े। यार और भी चीजें हैं यार, ये पता नहीं इसने स्टूडेंट ने थोड़ा पीछे लिखा हुआ था। 2 पेज और छूटेंगे यार अभी इसमें।
टोटल 4 पेज छोड़ेंगे यहाँ पे। एक दो मैकेनिज्म और, एक दो मतलब क्वेश्चंस, एक दो रिएक्शंस और हैं। हॉफमैन्स एलिमिनेशन, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ प्लस हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, एक दो रिएक्शन है जो मैं OSO4 वाली रिएक्शन में लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे बाद में रेफरेंस के लिए। ठीक है, 4-5 टोटल 5 पेज छोड़ देना यार, टू बी ऑन सेफर साइड 5 पेज छोड़ देना। ठीक है, नहीं भी छोड़ेंगे ना तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या नाम है एल्काइन वाले में एडजस्ट कर लेंगे, कर लेना मतलब जैसे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन, लोअर अल्काइन टू हायर अल्काइन। ये तुम्हारे उसमें बोर्ड्स में नहीं है ये, तो ये वाला पार्ट में स्किप करा रहा हूँ, इसके लिए हाफ पेज छोड़ देना। नेक्स्ट है तुम्हारा केमिकल टोटल प्रॉपर्टीज 5.5 या 6 पेजेस छोड़ने हैं। 5 पेजेस तो एल्कीन में छोड़ने हैं लास्ट में, ये तो हाफ पेज इसके लिए है ना, अल्काइन में जो सीक्वेंस चल रहा है। अब मान लो जिसने छोड़े ही नहीं ज्यादा पेज, तो वो तो बाद में कभी भी नोट करके लिख सकते हो ना, तो फिर उसको मतलब ऐसे बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर वो लास्ट में ही लिख लेना। और जिसने नहीं, मान लो ऐसा कुछ नहीं लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। लोअर अल्काइन, अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन की एसिडिटी, तो उसके लिए पहला है रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन जो है वो। तो मेरे पास क्या है, ये मेरा टर्मिनल अल्काइन है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, ये हमने पढ़ा था, याद हो तो। पीके कितना होता है बताओ, टर्मिनल अल्काइन का पीके कितना होता है? 24 25 के आसपास होता है ना। 20। तो ये एसिडिक है, तो सोडियम क्या करता है, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये H प्लस निकलेगा बेसिकली, और वो H प्लस जो है ऐसे ही दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके मतलब H2 रिलीज करता है, H2 गैस रिलीज हो जाती है बेसिकली। तो H2 गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, H2 गैस रिलीज का मतलब क्या, एसिड है बेसिकली। दूसरा है टॉलिंस टेस्ट। सर अपना स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा ही नहीं मैंने तो, नहीं सर, रिएक्शन मतलब कोई वैल्यू पूछी थी ना आपने। पीके 25 होता है ना टर्मिनल अल्काइन का। ओके सर। टॉलिंस टेस्ट के लिए रिएजेंट्स जो हैं वो तुम्हारा AgNO3 होता है, और उसका हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है ये वाला, ये पहले भी आया है, याद हो तो। हाँ, तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली, जब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है किसके साथ, टर्मिनल अल्काइन के साथ, तो हमारे पास बनता है इस तरीके से।
तो ये होता है वाइट पीपीटी। तो यहाँ पे चलो दो टर्मिनल अल्काइन है, एक होगा तो एक जगह पे एजी आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि मेरा जो हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, दैट इज एसिडिक, दैट इज एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास Cu2Cl2 होता है और NH4OH होता है। ठीक है, तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स ये वाला कॉपर अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि डीप ब्लू कलर होता है। ठीक है, जब तुम इसमें टर्मिनल अल्काइन से रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करता है, ये इसके साथ ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है बेसिकली। यहाँ पे तुम्हारे पास बनता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu प्लस। तो ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है। प्लस NH3 इस तरीके का बनता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर ये सारे टेस्ट प्रेजेंस ऑफ एल्काइंस के लिए होते हैं कि मतलब केमिकल? टर्मिनल अल्काइन की एसिडिटी बताने के लिए। ओके सर। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन की सी पे भी एसिडिटी माइनस बताने और के सी लिए। पे भी माइनस। क्या क्या? सी पे भी माइनस और Cu पे भी माइनस है रिजल्ट में। प्लस आएगा यार यहाँ पे। वेरी गुड, ठीक है चलो। तो ये हमारे 3 टेस्ट हो गए एसिडिटी के लिए। नेक्स्ट है तुम्हारा दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलाइड। हाइड्रोहेलाइड का क्या मतलब है, HX का एडिशन हो रहा है बेसिकली हमारे पास। कैसे? तुम्हारे पास ये है एसिटाइलिन, इसमें तुम HX ऐड कर रहे हो, तो क्या होता है, पहले तो एक X ऐड होता है, एक X और एक H ऐड होता है, एक H और एक X ऐड हो रहा है, वापस से HX ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या बनता है, इस तरीके से जेमिनल डाइहाइलाइड बनता है। जेमिनल डाइहाइलाइड बनता है, याद रखना। एल्काइन में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तब हमारे पास जेमिनल डाइहाइलाइड बनता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म भी है बट हम बाद में देखेंगे, और एक क्वेश्चन भी कराया है मैंने इसमें, तो वो भी हम बाद में ही देखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर कितने पेज छोड़ने, मैकेनिज्म प्लस क्वेश्चन? एक पेज छोड़ दो, 1 पेज है ना। ओके। ठीक है, सर एक बार स्क्रॉल। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तुमने क्या किया, Br2CCl4 ऐड किया, तुम्हारे पास क्या बनेगा, एक Br ऊपर एक Br नीचे, वापस से Br2 ऐड किया, Br2CCl4, तुम्हारे पास क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा।
ठीक है, टेट्राहाइड्राइड बन जाएगा इस वाले से। नेक्स्ट तुम्हारा रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, हाइड्रेशन, which is very 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 important। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? उमिंदर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस किसी और को कोई डाउट है बोलो। मतलब इसमें पहले ऐसे ट्रांस एडिशन होगा और फिर वो बाकी का भी कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही है। हाँ ठीक है, हाइड्रेशन देखते हैं। हाइड्रेशन में क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम जो है पानी तो लेंगे बेसिकली, एसिडिक मीडियम भी लेते हैं और हमारे पास HgSO4 भी लेते हैं। तो हमारे पास कैसे होता है पानी, पानी का मतलब क्या है, H और OH ऐड हो जाता है। तो एक तरफ H ऐड होता है, तो एक तरफ यहाँ पे OH ऐड होता है, यहाँ पे H ऐड हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे H2O का एडिशन हो रहा है। देखो देखो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? OH ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे MKV रूल लगता है। MKV रूल क्या होता है बताओ? OH क्या है, अनायन है, H क्या है, कटायन है। तो पे अनायन कहाँ ऐड होता है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन। तो कम OH हाइड्रोजन। कहाँ ऐड होगा, कम हाइड्रोजन हो। OH कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। तो वो बीच वाला पोजीशन है। तो यहाँ पे MKV रूल लग रहा है। अब बताओ इसका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? ये तो क्या हो गया, इनोल हो गया। देखो ध्यान से देखो, तो इसका यस टॉटोमर पॉसिबल है। तो इसका टॉटोमर कैसे हो जाएगा, CH3 क्या बन गया, एसीटोन बन गया हमारे पास। तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो हाइड्रेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन होता है, H2 ऐड होता है और उसके बाद टॉटोमराइजेशन होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सर वो HgSO4 है। हाँ Hg मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है। इसके मैकेनिज्म के लिए 4-5 लाइनें छोड़ देना, इसका मैकेनिज्म करेंगे हम बाद में। ठीक है, इसके मैकेनिज्म के लिए 4-5 लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट तुम्हारा है, ये क्वेश्चन करो। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। CH3 CH2 इसका वर्ड बताओ। सर ये आप मैकेनिज्म बता रहे हो ना? नहीं नहीं, तुम्हें प्रोडक्ट बताना है। इसका प्रोडक्ट बताओ सब लोग। सर जो CH3 से कनेक्टेड कार्बन है उस पर OH आएगा।
देखते हैं हम। सर CH2 पे OH लगेगा। सर चैट बॉक्स में भेजना है। नहीं, चलो मैं बता ही देता हूँ, टाइम टू नहीं है। प्रोपाइल पेंटीन या फिर टू केटो पेंटेन। तो यहाँ पे क्या है ना, जो ज्यादा क्राउडेड पोजीशन है ना वहां पे हो जाता है, ज्यादा डिग्री वाला जो ज्यादा क्राउडेड, ये देखो मोर क्राउडेड कार्बन, वहां पे वो चाहता है, और यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाता है। सर इसका कोई रीजन है? बेसिकली तुम ओवरऑल बोल सकते हो, ज्यादा क्राउडेड पोजीशन पे तुम्हारा कीटो ग्रुप आ रहा है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सर दोनों कार्बन की डिग्री नहीं है। डिग्री सेम है, क्राउडेड वाला कौन सा ज्यादा है बताओ, 1 और 2 में कौन सा ज्यादा क्राउडेड है? 2 वाला है ना, तो ज्यादा क्राउडेड पोजीशन पे आता है, हमें ध्यान रखना है इस बात का। मोर सब्स्टिट्यूटेड रहता है ना वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। सर मोर सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? मोर सर सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा हुआ। हाँ, तो एक बात दोनों बताओ कि 1 वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या 2 वाला? और क्राउडेड कौन सा ज्यादा है, 2 तो वाला या दोनों 1 सेम वाला? ही लग रहे हैं। यार दोनों सेम कैसे हो सकते हैं ये बताओ, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो सेम कैसे हो सकते हैं? अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, सिमेट्रिकल थोड़ी ना है, सेम थोड़ी हो सकते हैं। मतलब लंबा चेन है इसलिए उसको क्राउडेड बोल रहे हैं। हाँ बस। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो ज्यादा क्राउडेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है इसका ओजोनलिसिस है, जो कि हम बाद में करेंगे। तो इसके लिए कितने पेज छोड़ने हैं? एक पेज छोड़ देना है इसके लिए, एक पेज सर इस बहुत है। मैकेनिज्म में कितने पेज छोड़ने? एक पेज छोड़ना ओजोनलिसिस के लिए बस, मैकेनिज्म के लिए तो हाफ पेज छोड़ दो बस। ओके सर। ओजोनलिसिस हम बाद में करेंगे क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में है ही नहीं वो। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें 6 में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये रिएक्शन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगाया मैंने इसमें। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास एसिटाइलिन होता है, कितने होते हैं, 3 मोल एसिटाइलिन होते हैं, और तुम्हारे पास रेड हॉट आयरन ट्यूब है, रेड हॉट आयरन ट्यूब है, 873 केल्विन है, तुम्हारे पास बनता है बेंजीन। नो, बेंजीन बन रहा है इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, मतलब बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड हटके एक बॉन्ड बन रहा है, देखो ध्यान से। तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देखो जो मैंने बनाया अभी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट? किसी को डाउट हो तो पूछो। सर इसका मैकेनिज्म ही होगा ना एक। मैकेनिज्म ही तो है ये, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट के अगला वाला बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है एक बॉन्ड बन रहा है।
बोलो, कुछ तो बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना में तो बोलो। यस सर। यस सर, समझ गए। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा एल्काइन जो है वो खत्म हो गया है, अल्काइन भी खत्म हो गया है। अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक। अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक होना। बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं, मेजरली जो है बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन की रिएक्शंस कौन कौन सी है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन कैसे कैसे बन रहा है वो हम देखेंगे। तो पहला है इसमें डी का, एक बार एक तो ऊपर मेथड देख ही लिया, ये है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। सर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद पेज नहीं छोड़ना है ना? नहीं नहीं नहीं, तो हम क्या करते हैं इसमें सोडा लाइम वाला प्रोसेस लगा देते हैं। सोडा लाइम वाला प्रोसेस याद है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो वो क्या कर देता है, CO2 को हटा देता है, Na2CO3 बनता है। Na2CO3 बनता है। ठीक है, दूसरा इसमें मेथड है, सिंपल सा मेथड है ये भी, ये है रिडक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल का हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ, ये याद करना है ये वाले रिएक्शंस। तो यहाँ पे फिनोल का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो जिंक क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है बेसिकली। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा ऊपर करो ना। यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। तो उसमें पहला प्रॉपर्टी है, ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर कलरलेस लिक्विड होते हैं, और एक अरोमा का मतलब क्या होता है बताओ? सर स्वीट खुशबू। करेक्टरिस्टिक अरोमा होता है इनका, ठीक है, इसलिए इनको एरोमेटिक बोलते हैं। नेफ्लिन बॉल्स है ना, नेफ्लिन, तुम्हारा नेफ्लिन क्या होता है, एरोमेटिक ही तो होता है। तो नेफ्लिन बॉल्स का स्मेल होता है ना, ये इमिसिबल विद वाटर होते हैं। इमिसिबल विद वाटर होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी सिंपल सी, कुछ खास इसमें है नहीं। दम, दम किसमें है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये क्या है ना, ये इट गिव्स
अभी तक हम एल्कीन किस टाइप की रिएक्शन दे रहा था, एल्कीन एल्काइन, दे वर गिविंग एडिशन रिएक्शन, दे वर गिविंग एडिशन रिएक्शन। तो तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड है ना, वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। एल्कीन अल्काइन गिव्स एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसा नहीं है, ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली। ये वाली बात ध्यान रखना। तो इसका मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हम बाद में करेंगे कि किस तरीके से होता है। उस मैकेनिज्म के लिए 1 पेज छोड़ दो आराम से, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 पेज आराम से छोड़ दो, 1 पेज आराम से लग जाएगा। अब इसकी नेट ही चला गया। सर आवाज आ रही आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। क्या था चलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। ये नेट चला गया था यार, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, मैकेनिज्म के लिए 1 पेज छोड़ने को बोला था। ठीक है, मैकेनिज्म आएगा इसका कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो उसके लिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। चलो हम करते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, तो वो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे पास ये बेंजीन है, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाता है इस तरीके से। तो ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो पहला पार्ट आता है दैट इज नाइट्रेशन, दैट इज
नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास बेंजीन है, तुम इसमें रिएजेंट लेते हो। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर क्लियर है। तो तुम इसमें लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें तुम्हारे पास क्या बनता है, तुम्हारे पास बनता है नाइट्रोबेंजीन। तुम्हारे पास क्या बनता है बताओ? नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2 प्लस। ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पूछ सकते हैं। NO2 प्लस इज योर पर इलेक्ट्रोफाइल। ई जो हमने फर्स्ट वाले में लिखा है वो बस जनरल एक्सप्रेशन है ना इलेक्ट्रोफाइल के लिए? हाँ, दैट इज जनरल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट तुम्हारा है हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास बेंजीन है प्लस Cl2 है और तुम्हारे पास है एनहाइड्रस AlCl3। तो तुम्हारे पास क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनता है प्लस HCl। तो यहाँ पे क्या है ना, Cl2 प्लस AlCl3। AlCl3 की खास बात क्या है, ये लुईस एसिड है। बोलो ये लुईस एसिड है या नहीं है? यस सर। कैसे लुईस एसिड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से। और कुछ? वाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? सर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये लुईस एसिड है। तो ये क्या करेगा, ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Cl प्लस AlCl4 माइनस। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे आप? हो गया सर, हो गया। ठीक है, हाइलोजिनेशन हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट तुम्हारा है सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास H2SO4 रहता है बेसिकली सल्फोनेशन में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहता है। तो तुम्हारे पास क्या बनता है, तुम्हारे पास बनता है ये SO3H बनता है प्लस H2। तो दिस इज बेंजीन, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। SO3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे है बताओ, कौन बताएगा? वेकेंट डी ऑर्बिटल। अरे हमेशा वेकेंट ही नहीं यार, एक ही रीजन थोड़ी आता है। सोचो तो सही, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लिखा है। वेकेंट डी होना दैट डजंट मीन कि तुम वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वेरी गुड ओमिंदर। देखो ओमिंदर नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ओमिंदर, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारा डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन हो गई। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन हो गई। तो ये हो गया सल्फोनेशन। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अच्छा, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास ये बेंजीन है, तुम्हारे पास CH3Cl है और AlCl3 है। तुम्हारे पास क्या बनता है, CH3 ऐड हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे पास CH3Cl और AlCl3।
क्या बनेगा, CH3 प्लस बनेगा प्लस AlCl4 माइनस बनेगा। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो। फिर क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। इसके ऊपर एक जेई का क्वेश्चन है, वो हम उसके लिए आधा पेज छोड़ दो, हाफ पेज छोड़ दो उसके लिए, ठीक है। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा आता है फिडल क्राफ्ट। फिडल सर एक क्राफ्ट तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दिखाया ना, स्क्रीनशॉट लें। असाइलेशन। यस सर। असाइलेशन में क्या होता है, तुम्हारे पास बेसिकली तुम्हारे पास बेंजीन है। असाइलेशन का मतलब है तुम्हारे पास असाइल क्लोराइड है और AlCl3 है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनता है असाइल क्लोराइड, सॉरी असाइल बेंजीन बेसिकली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। नाम याद रखना है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है काफी बार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, CH3COCl और AlCl3। हमें पता है AlCl3 इसके साथ जुड़ जाता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। इसे हम बोलते हैं असाइलियम आयन, असाइलियम आयन बोलते हैं इसको। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। अभी क्या है, अगर इसमें हम एनहाइड्राइड भी डाल दें, CH3C डबल बॉन्ड O OCO CH3 AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस है ध्यान रखना, है ना। तब भी हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तब भी हमारे पास एसिटोफिनोन ही बनेगा। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट हट जाता है। ये एक तरीके से लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब छोड़ देने वाला ग्रुप, जो छोड़ देता है। तो ये हमारे पास ये कौन सा रिएजेंट है, ये हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जा रहा है ना। देखो ना, ये वाला ग्रुप जो है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तो मेन उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहा है। दूसरा वाला पार्ट क्या है, वो हट। सर वो अलग होके फिर कैसे स्टेबल होगा, मतलब क्या बनेगा उसका? वो अपना अलग से वो बना लेगा। देखो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, पानी का जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। बट हमारा मेन प्रोडक्ट तो ये है ना, वो थोड़ी ना है। ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है। बोलो समझ में आया कि नहीं है। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। क्या बोल रहे हो, ठीक है। इसमें एक और रिएक्शन है कि तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन है और तुम्हारे पास क्या है, काफी सारे Cl2 एक्सिस में है। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। सनलाइट नहीं है, कोल्ड है बेसिकली। तो तुम्हारे पास इतने सारे Cl होने की वजह से वो हर एक पोजीशन पे आ जाते हैं, हर एक पोजीशन पे आ जाते हैं, और मेरे पास 6 HCl बाहर निकलते हैं।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोसेस हमने बताए हैं किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, एक तो जनरल मैकेनिज्म होगा और एक मैं मैकेनिज्म और बताऊंगा कोई भी एक एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसके लिए 1 पेज छोड़ दो, 1 पेज मत छोड़ो यार, हाफ पेज छोड़ दो। सर वहाँ पे 6 HCl कैसे आया? सोचो सोचो। सर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया। क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया ना, हाइड्रोजन निकल गया, 12 क्लोरीन है, 6 जुड़ गए, बेंजीन पे 6 बचे, किसके साथ चले गए, हाइड्रोजन के साथ चले गए। ठीक है ना, हाफ पेज छोड़ दिया हमने इसके लिए। ठीक है, अब एक दो रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो वो एडिशन रिएक्शन कैसे हैं, पहली रिएक्शन है मेरे पास कि मेरे पास मेरा बेंजीन है और मैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और बहुत ज़्यादा हीट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो मेरे पास क्या बन जाता है, साइक्लो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। दूसरा रिएक्शन है मेरा, मेरे पास क्या है, बेंजीन है और मैं Cl2 ऐड कर रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में, यूवी की प्रेजेंस में। देखो यूवी का मतलब हीट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पे क्या है ना, वो सारे बॉन्ड को तोड़ देता है और हर जगह Cl लगा देता है इस तरीके से। तो ये हो गया बॉन्ड हटा के बेसिकली क्या लगा रहा है, Cl लगा दे रहा है। साइक्लोहेक्सेन नहीं, हेक्साक्लोराइड साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर वो सर्कल में क्या लिखा हुआ है? यूवी यूवी। ओके सर। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट रहा है बोर्ड्स का, बट उसको मैं नहीं समझा सकता अनलेस ये वाला जो पार्ट है ये अच्छे से, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो वो मैं जेई के बाद ही पढ़ूंगा।
तुमको अगर पढ़ना है तो खुद एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, लास्ट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचा हुआ है, बट वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा अनलेस जेई का पढ़ा नहीं हो, तो मैं उसको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बाकी तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी लेवल का, ओनली एनसीईआरटी लेवल का। अभी हम लोग जीओसी का डीपीपी डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम तो बचा ही है। बोलो कर लेना डीपीपी डिस्कशन। यस 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 सर। चलो डीपीपी सर वो डिस्कशन डाउट कर है, लेते हैं। पूछना था कुछ। किस में? सर एचओसी होता है। हाँ बोलो। सर वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? कौन बताएगा, बताओ। सर क्या क्वेश्चन है?